अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आज के व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। जी, आज कुछ मेरी तबीयत नासाज थी जिसकी वजह से मैंने अपने दिन का आगाज़ जो था वो अपने बिस्तर से किया। आप देख सकते हैं मैं बिस्तर में बैठ के काउंटर में साथ साथ पढ़ाई कर रही थी। और जी दोस्तों, आप बताएं आप सबका रमज़ान किस तरह से गुजरा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबका बहुत अच्छा इस बार रमज़ान गुजरा है। कुछ मौसम बहुत अच्छा है, इस वजह से भी सबकी जो फीलिंग है वो काफ़ी अच्छी है रमज़ान को लेकर। नहीं तो रोज़ों में ज़्यादातर यही होता है कि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है और रोज़े रखने सबके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हुए होते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने अपनी रूटीन के साथ ही साथ अपने आप को चलाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बिस्तर में इंसान कब तक बैठ सकता है। तो ये मेरा स्टूडेंट है जिसको मैं पढ़ा रही थी, दाल अलिफ दा डाल अलिफ डा ज़ाल अलिफ ज़ा दा डा ज़ा तो जी आप इसको देख सकते हैं, वो बेचारा बैठ के लिख रहा था, क्योंकि हमारे तो रोज़े होते हैं लेकिन इन बेचारे बच्चों के रोज़े नहीं होते और ये बहुत ज़्यादा फ़्रेश होते हैं। खैर बेचारे तो नहीं होते बच्चे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ़्रेश होते हैं और हमारी उतनी ही जो होती है हिम्मत वो डाउन होती जाती है। तो जी मैं बात कर रही थी कि गर्मी होती थी पहले, तो पहले जब भी रमज़ान आता था काफ़ी गर्मी होती थी, जिसकी वजह से लोग जो है रोज़े नहीं थे रखते, लोग छोड़ देते थे। लेकिन इस बार तो रमज़ान ऐसा है कि माशाल्लाह ना मौसम के लिहाज से कुछ फ़ील होता है और वैसे भी कुछ ज़्यादा फ़ील नहीं होता, और अगर थोड़ा सा भी फ़ील ना हो तो वो तो फिर रोज़ा नहीं होता। तो आप मुझे देख सकते हैं कि रोज़े के साथ भी अपने काम काज जो होते हैं वो साथ ही साथ मैं कर रही होती हूँ। ये नहीं कि अब रोज़ा रख लिया तो अब घर में बैठ जाएं, सो जाएं, आराम कर लें, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इंसान जब रोज़े के साथ सारा कुछ करता है तो उसको उससे उसका भी डबल सवाब मिलता है। कहते हैं ना, आप रोज़े में कुछ भी करते हैं, इवन कि आप सोते भी हैं तो वो भी आपके लिए इबादत है। तो आपको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा आप एक तो रोज़ा रखा करें, रोज़ा छोड़ा ना करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अब रोज़े को सीरियस नहीं लेते। पता नहीं क्यों अब ऐसा हो गया हुआ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग इस तरह के हैं कि अब वो जो है ना रमज़ान में रोज़ों को सीरियस लेते ही नहीं हैं, वो रखते ही नहीं हैं रोज़ा। तो जी मैं अब अगर वीडियो बना रही हूँ, व्लॉग आप लोगों के लिए बना रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि मैं जो काम कर रही हूँ मैं उसके रिलेटेड। अब देखें, आप देख सकते हैं कि मेरी ये सिर्फ डेली रूटीन है। तो ज़्यादा अच्छा ये होगा कि मैं डेली रूटीन बताने की बजाय आपको वो बात करूँ कि चलें किसी को सुन के शायद कोई फ़ायदा हो जाए। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। मैं अपने स्टूडेंट का टाइम टेबल बना रही थी, स्केड्यूल उसका सेट कर रही थी कि हमने डेली ना इस हिसाब से पढ़ना करना है। तो वो बस उसका वो मैं साथ साथ सेट कर रही थी और मैंने कहा चलो आपको साथ साथ दिखाया जाए। क्योंकि कहते हैं मेहनत में बरकत है और मेहनत करनी चाहिए। जब तक आप मेहनत करते रहते हो, आप ठीक रहते हो, आप फ्रेश रहते हो, आप एक्टिव रहते हो मेंटली, फिज़िकली, हर लिहाज से। लेकिन जैसे ही आप बैठ जाओ, सो जाओ, मतलब कि सोने से मुराद ये है कि अगर आप बैठ ही जाते हो अपनी लाइफ में, कुछ करते ही नहीं हो, कुछ भी नहीं करते, कोई एक्टिविटी आपकी लाइफ में नहीं होती, तो वो बहुत ज़्यादा जो है एक तो डिसअपॉइंटमेंट होती है और वो सिर्फ़ और सिर्फ बीमारी ही है। तो इंसान को चाहिए कि वो अपने लिहाज से अपने आप को एक्टिव रखने के लिए अपनी ज़िंदगी में, चाहे किसी भी एज का है, उसको अपनी ज़िंदगी में एक्टिविटीज़ रखनी चाहिए, फ़ारिग नहीं बैठना चाहिए। और मेरा तो ऐसा हो गया हुआ कि अगर मैं काम ना करूँ या मतलब मुझे जो मेरी डेली रूटीन है उसमें अगर कुछ मिस हो जाए तो मुझे इतना ज़्यादा फ़ील होने लग जाता है कि यार नहीं, आज ये मैंने नहीं किया। तो इस तरह से मुझे फ़ील हो रहा है, क्योंकि एक टाइम था कि मुझे भी फ़ारिग रहना बहुत ज़्यादा पसंद था, पर अब वो टाइम आ गया हुआ कि मुझे फ़ारिग रहना और फ़ारिग रहने वाले लोगों से बड़ी उलझन होने लग जाती है। अब मुझे होता है कि यार कोई ना कोई आपको अपनी ज़िंदगी में काम करना चाहिए। अब तो सोशल मीडिया है और भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ आ गई हुई हैं। आप मोबाइल पे भी कुछ ना कुछ कर सकते हो, आप वैसे कुछ ना कुछ कर सकते हो। तो जी यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम लिख रही थी, और तो कहने का मकसद ये था कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हमें हमेशा करना चाहिए। लेकिन जब हम फ्री रहते हैं तो कहते हैं ना, खाली घर शैतान का खाली घर खाली दिमाग शैतान का घर होता है। फारिग रहने से बचना चाहिए इंसान को, ना ही घर में शैतान को रखना चाहिए और ना ही दिमाग में, क्योंकि जो दिमाग का शैतान होता है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अपने अंदर से उसको निकाल के बाहर फेंकना। तो दिमाग का शैतान तभी ज़्यादा एक्टिव होता है जब हम अपना फिज़िकली तौर पे बहुत ज़्यादा नॉन एक्टिव हो जाते हैं। तो फिर ज़ाहिर है हमें पता नहीं कौन कौन सी सोचें आना स्टार्ट हो जाती है, जो कि जैसा होना भी नहीं होता वैसी वैसी भी सोच आ जाती है। तो जब आप बिज़ी रहते हो, जब आप अपनी ज़िंदगी को किसी न किसी काम में लगाए रखते हो, तब कभी भी ऐसा नहीं होता। तो साथ साथ मैं यहाँ मौसम के नज़ारे लेने आ गई, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था। तो मैंने कहा चलो इसके भी हम नज़ारे थोड़े बहुत ले लें और आपको भी दिखाते। जी अफ्तारी का टाइम होने वाला था तो मैंने सोचा चलो अब नीचे चलते हैं, सिर्फ इतने ही नज़ारे हमारे लिए काफ़ी हैं। तो मैं अब अफ्तारी के लिए नीचे आ गई थी, अपने रूम में आई, आके मैंने फ़ैन ऑन किया और साथ ही साथ मैंने लाइट ऑन की, और ये मैं हूँ और बस मैं ही हूँ।
तो ये हमारा खट्टा पानी है जो बड़े मज़े से लहर रहा था, और साथ ही साथ यहाँ पे गोलगप्पों के ठेले लगे हुए थे। मैं घर में कह रही थी मम्मा ऐसे फील आ रही है जैसे मैं ठेला लगा के बैठी हुई हूँ गोलगप्पों का। तो जिसको गोलगप्पे पसंद है वो मुझे ठेले वाली को लाजमी कमेंट करके बताना। तो गाइज़ ये मेरी मानो है, ये इस टाइम पे अफ्तारी के टाइम पे ये हमारे साथ आके बैठ जाती है, और इसने प्रॉपर तरीके से हमारे साथ बैठना होता है। खाना इसने हमारे लिहाज से कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये उस टाइम पे हमारे साथ ज़रूर जो है ना शिरकत करती है और बैठती है। तो यहाँ पे साथ साथ इनकी अब मैं फ़िलिंग करना स्टार्ट हो गई थी। ये हमने अफ्तारी से कुछ 10 मिनट पहले मैंने इस तरह से करना स्टार्ट कर दिया। चट्टियाँ वगैरह जो भी था सब कुछ ऊपर लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि उससे पहले अगर मैं कर देती तो वो सारे बिल्कुल ऐसे नरम से हो जाते हैं, फिर खाए भी नहीं जाते, मज़ा नहीं आता उस तरह से। ये जितने क्रिस्पी हो उतना मज़ा आता है। तो ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मानो हमने अफ्तारी कर ली थी, और मानो मेरे साथ आके मेरे पाँव में इस तरह से चमड़ गई थी जैसे मेरे पाँव पे गोश्त है। मज़ाक के अलावा वैसे ये इनकी आदत होती है, इनको जब बहुत ज़्यादा प्यार और लाड और अपनी कोई बात मनवानी हो तो ये इसी तरह से करती हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना पाँव के साथ अटैच हो जाती हैं। अब इस टाइम इसको पता नहीं क्या चाहिए था, और ये जहाँ जिसके पाँव इसको मिल रहे थे उसके पाँव के साथ ये अटैच होना स्टार्ट हो गई हुई थी। तो इतना मज़ा आ रहा था, इसको हम पागल कह रहे थे कब। तो गाइस ये अफ्तारी के बाद गोलगप्पे खाने के बाद मेरा चाय का कप आ गया, और इसको मैं लेकर अपने रूम की तरफ रवाना हो गई, क्योंकि मेरी आदत है अफ्तारी के फ़ौरन बाद मुझे चाय चाहिए होती है। जब रमज़ान, आजकल तो रमज़ान भी अच्छे मौसम का है, ना भी हो अच्छे मौसम का तब भी यही होता है कि फ़ौरन जो है ना हमें रमज़ान अफ्तारी के बाद चाय चाहिए होती है। तो जी चाय वगैरह पीने के बाद मैंने अपना सेटअप ऑन कर लिया। सेटअप से मुराद ये है कि मेरी फ्रेंड के ये कैनवस थे तो मैंने बनाने थे। तो रमज़ान की वजह से काफ़ी ज़्यादा रूटीन जो है ना वो डिस्टर्ब भी हो जाती है, इस तरह से कि नींद आपकी पूरी नहीं होती, और दूसरा ये भी होता है कि फिर टाइम को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वो बस इस वजह से ना लेट हो गए थे। तो ये मेरे पास लास्ट था जो मैंने बनाया था, 4 एक जैसे बनाए थे, 4 पीसेस थे। तो ये जो है ना ये लास्ट पे था, ये वाला बेचारा रह गया हुआ था। तो भाई मैंने सोचा जहाँ इतने काम कर लिए हैं वहाँ एक और सही। तो जी ये साथ ही साथ टेप है, और यहाँ पे मैंने जिस तरह से जिस डिज़ाइन का बनाना था उसके हिसाब से मैंने इसको जो है ना एडजस्ट कर लिया था, लगा लिया था, और यहाँ पे मैंने कलरिंग करना स्टार्ट कर दी थी। तो जैसे जैसे मैं थोड़ा बहुत ऐड कर सकूँगी इसमें कर दूँगी, आपको दिखा दूँगी, फिर फाइनल रिज़ल्ट्स भी इसके आपको दिखा दूँगी, और डिटेल जो वीडियो है इसके बारे में आपको वो भी बना के दिखा दूँगी कि ये लास्ट इसका रिज़ल्ट आया था वो क्या आया था। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं, और आप कम कीमत में अपने घर को सजा भी सकते हैं इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं आप। बस यही होता है कि थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करो तो आपको उसका फल लाजमी मिल जाता है। तो ये फिर उसी का नतीजा होता है कि अगर आप कर ले थोड़ी बहुत एफ़र्ट तो फिर आपका ही घर खूबसूरत लगता है। तो ये जी मैं उसके ड्राइंग रूम के लिए स्पेशली बना रही थी, और जिस तरह बन जाएंगे और जब वहाँ पे लगेंगे तो फिर भी आपको इसकी जो है ना एक वीडियो शेयर कर दूँगी। तो जी गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी देर के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।